इजी नेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का एक क्यूबिक इक्वेशन है एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल 0 गिवन है। इस इक्वेशन से हमें 3 सॉल्यूशंस मिलेगा। ऑल सॉल्यूशन वैल्यूज़ बोलते हैं, ऑल वैल्यूज़ मतलब 3 मिलेगा। तो तीनों वैल्यूज़ क्या होते हैं हमें फाइंड आउट करना है। इस इक्वेशन का एक पॉसिबल सॉल्यूशन सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। तो उससे क्या होता है, ये अगर ये p समझ लो, ये अगर q समझ लो कोएफिशिएंट, तो ये p बाई क्यू क्या होता है, p बाई क्यू इक्वल्स 3 डिवाइडेड बाई 1 बनता है। 3 डिवाइडेड बाई इसका कोएफिशिएंट 1, राइट। तो यहाँ पर क्या आता है 3, यानी पॉसिबल सॉल्यूशंस कितना आ रहे हैं, पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या क्या आते हैं, प्लस आर माइनस 1 और प्लस आर माइनस 3। इन चारों में छोड़ के दूसरा आ ही नहीं सकता। तो +1 -1 +3 और -3। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, एक पॉसिबल सॉल्यूशन हम ढूंढ रहे हैं। इन चारों में कौन सा है वो देखेंगे। अगर सब कोएफिशिएंट्स का टर्म्स अगर हम सम किया, ऐड किया, तो उसका रिजल्ट अगर 0 आया तो x इक्वल्स 1 रहेगा। इसका कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। इसका कोएफिशिएंट प्लस ऑफ -4 है और इसका कोएफिशिएंट क्या है, 2 है। इसका कोएफिशिएंट 3 है। इक्वल्स ये 0 आना चाहिए। अगर 0 आया तो ये स्टैंड में भी अगर 0 आया तो x इक्वल्स 1 रहेगा। तो अगर x इक्वल्स 1 इसका पॉसिबल सॉल्यूशन अगर रहना है तो इसका कोएफिशिएंट्स अगर ऐड किया तो सब कोएफिशिएंट मिले तो 0 बनना चाहिए। अदरवाइज ये x इक्वल्स 1 नहीं रहेगा। तो देखेंगे क्या होता है, 1 प्लस माइनस -4 +2 +3 इक्वल 0 आगे तो है। ये 0 होता है क्या वो देखो, तो 1 2 3 3 3 6 6 - 4 1 रहे तो 0, यानी 2 इक्वल 0, यानी 2 इज नॉट इक्वल टू 0। तो x इज नॉट इक्वल टू 1, इससे हमें पता चल रहा है। यानी ये +1 तो नहीं बन रहा है। पॉसिबल सॉल्यूशन इस इक्वेशंस का +1 नहीं बन रहा है, राइट। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अभी -1 है क्या वो देखेंगे। अगर -1 है, x इक्वल्स -1 है, तो जो टर्म्स है इस इक्वेशंस का, अल्टरनेटिव टर्म्स दोनों सेम रहना, तभी x इक्वल्स -1 रहेगा। तो इसका अल्टरनेटिव टर्म 1 है, सॉरी सबका पहले का 1 है और अल्टरनेटिव टर्म्स +2 हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर -4 और +3 दोनों सेम है क्या, ये 3 बन रहे हैं, यहाँ पर -1 बन रहे हैं, यानी ये सेम नहीं है। इसलिए x इक्वल्स -1 ए बी नहीं आ जाएगा। तो ए बी इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन नहीं है, -1 भी नहीं है। अभी बचे क्या है, +3 से देखो, +3 डायरेक्ट हम पुट करेंगे, x³ - 4x स्क्वायर + 2x + 3 इक्वल 0। तो यहाँ पर देखो x का वैल्यू अगर 3 पुट किया तो 3³ - 4 टाइम्स 3 स्क्वायर, x के जगह में 3 रखा हूँ मैं, +2 टाइम्स 3 +3 इज इक्वल टू 0, क्वेश्चन मार्क है। तो 3 टाइम्स में 27 -3 स्क्वायर 9 9 4 ज़र 36 +2 3 ज़र 6 +3 इज इक्वल टू 0। 27 3 30 30 +6 मीन्स 36 बनते हैं। ये -36 ऑलरेडी है तो इक्वल 0, यस 0 इक्वल 0। इसका मतलब यहाँ पर हमने पुट किया था x इक्वल्स 3, तो इस इक्वेशंस का एक सॉल्यूशन है x इक्वल्स 3। ये एक सॉल्यूशन है, वन सॉल्यूशन, यानी x1 समझ लो। अभी बाकी का x2 x3 के लिए हमें और यहाँ पर जाना पड़ेगा। ये इक्वेशन में x इक्वल्स 3 है, तो अगर ये लेफ्ट साइड में लाया तो x - 3 इक्वल 0 बनते। तो ये एक फैक्टर हो गया इस इक्वेशंस का। बाकी फैक्टर के लिए जो ये एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को इस x - 3 से डिवाइड कर दो, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसका एक जो क्वोशंट आएगा वो इसका दूसरा फैक्टर रहेगा। हमें दूसरा फैक्टर फाइंड आउट करना है, राइट। इस x - 3 से इस एक्सप्रेशन को अगर डिवाइड किया तो हमें जो क्वोशंट मिलेगा वो क्वोशंट इस इक्वेशंस का दूसरा फैक्टर रहेगा।
और नहीं तो हम एसडीएम मेथड से भी हम निकाल सकते हैं। इसलिए मतलब सिंथेटिक डिवीजन मेथड वो आसान है, सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम इसे सॉल्व करेंगे। अगर सिंथेटिक डिवीजन मेथड से हम कर रहे हैं, एसडीएम बोलते हैं इसमें शॉर्ट फॉर्म में, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2 लाइन खींचिए, ऐसे 2 लाइन खींचिए और यहाँ पर क्या कर दिए, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट ये है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट बी है, एक्स का कोएफिशिएंट सी है और कांस्टेंट डी है, राइट। तो ये भी सी डी आप लिख लो इधर, ये यहाँ पर बी समझ लो, यहाँ पर डी और यहाँ पर डी, ठीक है। तो ये मतलब क्या हो रहा है, एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट यानी 1 हो रहा है, बी क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट यानी -4 बनता है, सी क्या हो रहा है, एक्स का कोएफिशिएंट यानी 2 बन रहे +2 और डी क्या बन रहे +3। ये 1 - 4 2 3 जहाँ पर हमने ये बी सी डी लिखा है उसके नीचे रख लो। तो यहाँ पर मैं 1 पुट करूँगा, यहाँ पर इसका वैल्यू 4 है कोएफिशिएंट, इसका सी का कोएफिशिएंट 2 है, ये है 3 और x = 3 जो एक सॉल्यूशन मिला है हमें, तो ये बाहर लिख लो। अभी हम क्या करेंगे, जो ये 1 है इसको यहाँ पर 0 रख लो, कुछ भी नहीं, तो सबसे पहले इधर 0 रखो, तो ये दोनों प्लस कर दो, 1 + 0 मीन्स 1 बनता है, ओके। अभी नेक्स्ट क्या कर दो, ये 3 को 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 × 1 3 बनता है। वो जो आंसर आया सो है ये बी के नीचे रख दो, 0 होने के बाद यहाँ पर इसके नीचे रखो, 3 × 1 = 3, ओके। ये अभी इन दोनों का समेशन कर दो, -4 + 3 मीन्स -1 रहता है, ओके। तो अभी ये 3 से ये -1 को मल्टीप्लिकेशन कर दो, -3 आता है, -3 सी के नीचे रखो, -3, राइट। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 इसके नीचे रखो, तो इन दोनों का और समेशन कर दो, तो ये पर यहाँ पर भी -1 ही आ जाएगा, ठीक है। तो और यहाँ पर 3 से यहाँ पर -1 को मल्टीप्लिकेशन कर दो, 3 × -1 मीन्स -3 आते हैं, ये और ये दोनों प्लस कर दो, 3 + -3 मीन्स 0 आते हैं। अगर यहाँ पर 0 आया, ये 0 क्या दिखा रहे हैं, ये इसे बोलते हैं रिमाइंडर। अगर 0 रिमाइंडर आया तो हम जो वैल्यू पुट किया है x = 1 जो हमें सॉल्यूशन मिला है फर्स्ट वन, वो एक्यूरेट रहता है, राइट। ये -1 क्या है, ये सी है, ये -1 क्या है, ये x है, ये +1 क्या है, x² है, यानी ये 0 क्या है, =0 है। तो ये 1 × x² -1 × x यानी 1x -1 = 0, यानी x² यहाँ पर लिखूँ मैं, x² - x -1 = 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें बाकी का 2 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलेगा, क्योंकि ये एक फैक्टर हो गया इस इक्वेशन का, ये एक फैक्टर है x - 3 = 0 और x² - x -1 = 0 ये दूसरा फैक्टर है। इस इक्वेशन से तो ये फर्स्ट फैक्टर थे, ये आंसर हमें एक सॉल्यूशन मिला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें 2 वैल्यूज़ मिलेगा, ठीक है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कैसे सॉल्व करना वो तो हमें पता है, नोट डाउन कर लीजिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, x² - x -1 = 0। यहाँ पर जनरल फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर कंपेयर किया तो ये का वैल्यू हमें मिल रहा है 1, बी क्या है -1, सी क्या है आल्सो -1। जो ये बी सी का हमें वैल्यू कोएफिशिएंट्स मिला, तभी इस ए बी सी क्वाड्रेटिक फार्मूला में पुट कर दो, तो x = क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या है, -2 × b ± √b² -4 × ac नॉल ओवर 2 × a। तो x = माइनस टाइम्स b इज -1, माइनस टाइम्स -1 ± √b² -1 होल स्क्वायर -4 times a is 1 and c is -1 divided by 2 times a is 1, ठीक है। तो फर्दर सिंप्लीफिकेशन अगर किया तो x = -× -+1 ±√-1 होल स्क्वायर मीन्स 1 ही होता है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, यहाँ पर 4 × 1 × 1 मीन्स 4 होते हैं, डिवाइडेड बाई 2 × 1 मीन्स 2।
यानी इसका वैल्यू क्या आ रहा है 1 प्लस आर माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। एक्स का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर दो आ रहे हैं, एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, तो एक्स इक्वल्स सेपरेट कर दो 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2, ये x2 हो गए। तो x3 क्या आ रहे हैं, नेगेटिव ले लो इसमें 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये तीनों x1 x2 x3 ये तीनों क्या है, इस इक्वेशंस का सॉल्यूशन है। यानी x इक्वल्स 3 और दूसरा 1 प्लस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 और तीसरा 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। ये तीनों वैलिड सॉल्यूशंस हैं। तीनों तो मिला हमें, और हमें यहाँ पर चेक भी करेंगे। तो इस तीनों वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करने के बाद इस इक्वेशन को वैल्यू सेटिस्फेक्शन होता है या नहीं होता है। ठीक है, तो चेक, ये तीनों क्या है, इस इक्वेशंस का रूट्स है, राइट। तो सम ऑफ रूट्स इक्वल्स क्या होते हैं, हमें मालूम है सम ऑफ रूट्स इक्वल्स नेगेटिव बी डिवाइडेड बाई ये, राइट। तो सम ऑफ रूट्स यानी सबसे पहले 3 है, ब्रैकेट डाल दो, प्लस ऑफ 1 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस ऑफ 1 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, यहाँ पर माइनस बी, माइनस टाइम्स बी क्या है, बी इज यहाँ पर नेगेटिव 4 है इस इक्वेशंस का, राइट। यहाँ पर ए बी सी, तो बी नेगेटिव 4 है, तो नेगेटिव बी टाइम्स नेगेटिव टाइम्स बी इज नेगेटिव 4 डिवाइडेड बाई ये क्या है 1 है। तो इन दोनों तीनों का समेशन क्या होता है वो देखो, 3 प्लस 1 प्लस रूट 5 बाई 2 मीन्स 1 बाई 2 प्लस रूट 5 बाई 2 प्लस ऑफ 1 बाई 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 बाई 2 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क पॉजिटिव 4 डिवाइड बाई 1 नहीं लिखेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव होता है, 4 डिवाइड बाई 1 और डायरेक्ट 4 के तो भी चलता है, और 1 लिख लो। तो यहाँ पर देखो क्या क्या कट हो रही है, पॉजिटिव रूट 5 बाई 2 है, यहाँ पर नेगेटिव रूट 5 बाई 2, और ये 1 बाई 2 प्लस है 1 बाई 2 प्लस है, 1 बाई 2 में तो 1 होता है, 1 के प्लस अगर 3 किया तो 3 प्लस 1 बनते हैं, 3 प्लस 1 मीन्स यहाँ पर 4 बन रहे, आगे को तो 4 है, यानी LHS इक्वल्स RHS, राइट। तो इसके लिए ये है जो हमें मिला है, ये वैलिड सॉल्यूशन है इस इक्वेशंस का। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और इजी मैथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।